जोश बिला से मिल के बावाज़ बुलंदतर सलावात पढ़ दीजिए। खुशनूदी कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए बावाज़ बुलंद सलावात पढ़ दीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खैरिल मुबश्शिरीना वल मुनज़िरीन सय्यदना व तबीबे क़ुलूबिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन सलवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। अम्मा बअदु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुन लिल मुमिनीन वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीना इल्ला खसारा। सलावत बाबा इसकी आवाज थोड़ी सी बढ़ा देना। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे या अली, मते ज़हरा बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तवज्जो है, नौकरी शुरू की जाए। आपने भी सुन लिया, शाह साहब से भी पिछले 2 दिन से ऐलान भी हो रहा था। आज का उन्वान है हमारे वक्त के इमाम साहिबुल असर व ज़मान। लेकिन दयानत मौजू के साथ ऐसी होनी चाहिए। मैंने बड़ा सोचा कि जो आयत उन्वान करार दी है इसी में से कोई ऐसी बात आ जाए मेरे सामने ताकि मौजू के साथ राबता भी रहे और मकसद भी पूरा हो जाए। तो मैं इसी को पढ़ रहा था। जो आयत मैंने उन्वान करार दी, इरशाद हो रहा है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुन लिल मुमिनीन। ये जो हमने कुरान नाजिल किया है ये मोमिनीन के लिए शिफा भी है, मोमिनीन के लिए रहमत भी है। और आगे कुरान कह रहा है वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीना इल्ला खसारा। और जब जालिम इस कुरान को पढ़ेगा तो उसका खिसारा और बढ़ जाएगा। और मैंने कल की मजलिस में आपको यह भी बताया था, जो शिया है जब वो ज़ियारत इमाम ज़मन पढ़ता है तो मुखातिब होकर यही कहता है अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान। यह आज का मौजू बड़ा मुश्किल है, उलमा इस पे पढ़ते कम है। मैंने अगर हिम्मत कर ली है तो साथ आपने देना है। ऐ कुरान के शरीक मेरा सलाम। ये जो हमारा इमाम है, वक्त का इमाम, ये कुरान का शरीक है, लेकिन कुरान सिफते इमाम में शरीक नहीं है। कुरान में इतनी सख्त ही नहीं है कि वो उसका शरीक बने जो अल्लाह का शरीक है। अब ये नई बहस करनी पड़ेगी, तुम्हें शरीक समझाना पड़ेगा। शरीक की कई किस्में हैं, ताकि मैं ऐसी बात में आपको उलझा ना दूं। मसलन हम
इंसान भी है, हैवान भी है। हम इंसान भी हैं, हैवान भी है, लेकिन हम इंसान होने की हैसियत से हैवान हैं, लेकिन हैवान हमारी सिफत में शामिल नहीं है। खाने के एतबार से एक है, मुशक्कत के एतबार से एक है, लेकिन नातिक होने में वो जानवर हमारा शरीक नहीं है। यानी नातिक होना एक ऐसा कमाल है कि जिस कमाल ने हैवान को इंसान से जुदा कर दिया। अगर आपकी तवज्जोहात है मेरे मोहतरम सामईन, तो मैं जुमला कहूं कि नातिक ने वो कमाल किया कि हमें हैवान से जुदा कर दिया। पता चला हम नातिक है, हैवान हैवान है, इंसान इंसान है। ये कुरान साबित है, अली नातिक है। समझ नहीं आ रही मेरे मोहतरम सामईन? तवज्जो फरमाई ना। मैं इस मौजू पे आज नहीं जाना। जालिम कौन है? वला यजीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा। यह कुरान जालिमीन के खसारे को बढ़ाता है। मैंने किसी बंदे की बात करनी नहीं है, मैंने आज नबियों का जिक्र करना है, जिसका जिक्र कुरान में है कि किस किस नबी ने कहा कि मैंने अपने नफ्स पे जुल्म किया है। जिसे समझ आए नासिर भाई वो मेरे साथ बोले जरूर। शाह साहब, रब्बना ज़लमना अनफुसना। मौजू साहिब ज़मान में आने लगा हूं। जनाबे आदम ने कहा, पालने वाले हमने अपने नफ्स पे जुल्म किया। ये पहली दफा तो नहीं सुना। रब्बना ज़लमना अनफुसना, हमने अपने नफ्सों पे जुल्म किया। जनाबे आदम ने किया क्या था? अगर किसी को याद है तो शाह साहब मुझे बताए कि जन्नत में जाके जनाबे आदम ने पहला पहला काम क्या किया था? जब एक शजरे को देखा था, दिल में ख्वाहिश की थी कि मैं भी इन जैसा हो जाऊं। तो अल्लाह ने कहा तू जालिम है कि जो इन जैसा होने की सोच भी रखे वो भी जालिम। नूर किसका था? 14 का। नहीं, आपको बात मेरी समझ नहीं आ रही। आदम सोचे कि मैं इन जैसा हो जाऊं। कुरान है ना कि हमने अपने नफ्सों पे जुल्म किया। इनको आदम नहीं सोच सकता। सोचे जालिम कहलवा के माफी मांगनी पड़ती है। ये बाकमाल ही हैं जो तौबा भी कबूल कर लेते हैं। या शाह साहब, मैंने कहा ये तौबा कबूल करते हैं। मैंने कोई शिर्क या कुफ्र नहीं बका कि आप फरते हैरत से मेरी तरफ देख रहे हैं। सुनते भी यही हैं, बोलते भी यही हैं, करते भी यही हैं। उज़्नुल्लाह भी ये है, यदुल्लाह भी ये है, ऐनुल्लाह भी ये है। ये एक जुल्म हो गया जो किसी नबी ने अपने नफ्स पे किया इन्हें सोच के। एक नबी ऐसा भी है जिसे मैं जानता हूं जो बतने माही में था, मछली के पेट में था। यूनुस नबी, अल्लाह आपका भला करे शाह साहब। अब मेरा मौजू शुरू होने लगा है। शियों में सबसे पहला एतराज कि इनके इमाम पौने 1200 साल पहले दुनिया में आ गए। 255 हिजरी में सरकार दुनिया में आए। इतनी तूले उम्र कैसे होगी? इनके पास दलील क्या है इतनी तूले उम्र पे? हम कुरान से बताते हैं कि तूले उम्र कैसी है। पहले ये सुन लो, बतने माही में यूनुस नबी गए। क्यों गए मैं ये नहीं बताता। क्या किया? जो बतने माही में गए, चले गए, वहां जाके एक दुआ पढ़ी, ला इलाहा इल्ला
अंता सुबहानका इन्नी कुंतुम मिनज़ ज़ालिमीन। जिसे समझ आए वो बोले मेरे साथ खान साहब। यूनुस नबी कह रहा है कि मैं ज़ालिमीन में से हूं, पर सुबहान तू है। यूनुस नबी ने किया क्या था? 1 मिनट के करोड़वें हिस्से में फकत यूनुस नबी ने सोचा था कि अल्लाह जाने ये अली कौन है। नहीं, बिस्मिल्लाह। क्या साहब? आज टाइम ना देखना। तो जो है ना, खुदा के लिए मेरे साथ बोलते आना। जाकिरीन उदाम जो बैठे हो, ये तो मेरे साथ बोलोगे। नासिर भाई आप सारे, क्या साहब आप तवज्जो करें। मैं आयत कुरानी से बात कर रहा हूं। आज कोई बात भी पल्ले से नहीं करनी। जो बात करनी है वो किताब साथ लाया हूं, भी फोकस भी करवा के बताऊंगा। तवज्जो, मैं जालिमीन में से हूं, यानी अली को सोचना जुल्म, जो अली को सोचे वो जालिम, जो अली को सोचे वो जालिम, जो अली को नमाज से निकाले वो अज़लम। कोई बात नहीं, आपकी तवज्जुहात मेरे साथ हो जाएंगी। जालिम अल्लाह ने चैलेंज किया, फलौला अन्नहु कानो मिनल बहीना लाउ लबसा फी बत्निही इला यौम युबअसून, कि अगर यूनुस नबी तस्बीह करने वालों में से ना होता, ला लाबसा फी बत्निही इला यौम युबअसून, तो फिर ये कयामत तक मछली के पेट में रहता। सूरह साफात है मेरे मोहतरम सामीन, 144 नंबर आयत है कि अगर ये तस्बीह करने वालों में से ना होता तो फिर कयामत तक बतने माही में जिंदा भी रहता, प्यासा भी रहता, भूखा भी रहता। है नबी, नबी है, नबी है, जुल्म करता रहा, ये उसने खुद माना है, उसकी दुआ कुरान में है। अल्लाह कहता है अगर ये तस्बीह ना करता तो कयामत तक मछली के पेट में रहता, मतलब जिंदा रहता ना। ये छोटी हुज्जत है। अगर ये कयामत तक मछली के पेट में इताबे इलाही के जुर्म में जिंदा रह सकती है तो मेरा कायम यूनुस से बड़ी हुज्जत है। तवज्जो, अब तूले उम्र कयामत तक जिंदा रहता, किसी ने एतराज किया? नहीं किया। दूसरी तरफ आ जाओ, जनाबे जुल्करनैन नबी अमीर है, वजीर का नाम खिज़र है, चले हैं आबे हयात की तलाश में। मेरे मोहतरम शिया सुन्नी सारे जिसे समझ आए वो मेरे साथ बोले जरूर, ताकि मुझे यकीन हो अली को मानने वाले हैं, सोचने वाले नहीं हैं। चले, अल्लाह ने अमीर को रास्ते से भटका दिया, वजीर आबे हयात तक पहुंचा, पिया भी, नहाया भी, 6500 साल से ज्यादा हो गए, जिंदा भी है, जावेद भी है, और अल्लाह के हुक्म से पानियों पे हुक्मरानी भी कर रहा है। कोई भटक जाए उसको रास्ता खिज़र नबी दिखाता है। मेरा मौला मोहम्मद मुस्तफा फरमाते हैं, इन्ना हयातल खिज़रा आयातुन अला उमरे साहिब ज़मान। मेरा मौला मोहम्मद मुस्तफा फरमाते हैं कि अल्लाह ने खिज़र को तूले हयात
मैं आपका ताबेदार, आपका एहसानमंद, आपने इतनी दाद दी। शाह साहब अली भाई एक मेरे साथ जुमला मैं कहने लगा हूं, इस पे दाद दी, मैं आपका शुक्रगुजार। इस पे आप दाद देंगे, मौला राजी होंगे। जो जाकिरीन है वो जरूर आते हैं। वाजिद भाई सारे तवज्जो, मैं सबको नामों से जानता हूं। अब तो कोई बंदा ऐसा रहा ही नहीं जिसे मैं नामों से ना जानता हूं। मुझे दाद जरूर देनी है। जनाबे खिद्र ने आबे हयात पिया, आज तक जिंदा और जावेद है। कभी किसी ने एतराज नहीं किया कि किस तरह जिंदा है। जब भी पूछा जाए कहते हैं आबे हयात पिया है, इसलिए जिंदा है। हमारे वक्त के इमाम की जब जियारत पड़ी जाती है क्या कहा जाता है? अस्सलामु अलैका या ऐनल हयात। नहीं भाई साहब, किसी को समझ नहीं आई। क्या पढ़ते हो? अस्सलामु अलैका या ऐनल हयात, ऐ जिंदगी के चश्मे मेरा सलाम। यार आपने तवज्जो नहीं फरमाई। जो आबे हयात पी ले वो तो हजारों साल जिंदा रहे, जो खुद ऐने हयात है। और उसके बारे में कैसे तुम कहते जी पौने 200 साल? पौने 200 साल की हकीकत ही क्या है? और साथ ये भी कहते हैं कि जवान होंगे। जब इमाम का ज़हूर होगा ऐन शबाब में होंगे। हजारों अरबों साल पुराने हैं ये आसमान, चांद, सितारे। कब से है जिब्रील? भाई साहब कब से है? जनाबे आदम से पहले का है ना। तो कभी लाठी पकड़ के चलते देखा? जिसे समझ आए भाई साहब वो बोले। लाखों अरबों साल पुरानी है हूरे, कभी किसी ने उनके सर को राशे में देखा? नहीं देखा। और जो इनके नूर से बने हैं वो तो आज भी जवान है। इनके पसीने का कमाल देखो, अभी तक जवान। ये कैसे होंगे? आओ एक और कदम आगे बढ़ाओ। तूले उम्र पे दलील पहले, क्या इमाम की तूले उम्र ऐसी कैसे हो गई? मिसाल समझाने के लिए अभी मैं मजलिस पढ़ रहा हूं, न्याज बटेगी। समझाने के लिए बच्चों को भी समझ आ जाए, गौर से सुनना। न्याज बटेगी। ये जानते हैं कि 10 साल से खादिम है। ये भाई साहब जैगम साहब कहें जी न्याज बांटो। अब मैं न्याज बांटने के लिए खड़ा हूं। मुझे पता है मैं रोज मुखातब करता हूं काजमी साहब से, 10 साल से ताल्लुक भी है। अब देखना ये मुझसे न्याज लेने आए और मैं मुंह फेर दूं, क्या कहोगे? मुनाफिकत या अदल के खिलाफ है। बर बिनाए ताल्लुकात मुझे ज्यादा देना चाहिए। बर बिनाए ताल्लुकात ज्यादा देना चाहिए। ये मेरे दुश्मन नहीं है, ये मेरे दोस्त हैं। अल्लाह का सबसे बड़ा दुश्मन है शैतान। यार आप गौर ही नहीं फरमा रहे शाह साहब। अल्लाह का सबसे बड़ा दुश्मन है शैतान। निकलने लगा ना, कहता है मुझे जिंदगी दे, मुझे हयात दे। कहा कब तक चाहिए? इला यौम युबासून। कहा मुझे कयामत तक जिंदगी चाहिए। जो अल्लाह का दुश्मन है, अल्लाह का दुश्मन है। अल्लाह अपने दुश्मन को तो कयामत तक जिंदगी दे दे। सैयद हाथ उठा के बोलो ना मेरे साथ, जो अल्लाह का दुश्मन है, या तो अदले इलाही पे उंगली उठा के काफिर हो जाओ कि अल्लाह आदिल नहीं, तो फिर मानना पड़ेगा। अगर अल्लाह अपने दुश्मन को कयामत तक जिंदगी दे सकता है तो पौने 1200 साल तो कुछ हकीकत ही नहीं है। आप जिंदा रहे। यह है तूले हयात, तूले उम्र साहिब असर व ज़मान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप जिंदा रहे। सैयद सादात उज़ाम जिंदा रहे। मैं सादात का नौकर, उनके बच्चों का नौकर। या आपकी दुआओं से ये 4 लफ्ज मैं बोल सकता हूं। सादात का कोई मुकाबला नहीं, मैं इनका नौकर। तवज्जो, एक जुमला। जालिम कौन? जो आले मोहम्मद को सोचे। जुल्म किया,
जनाब इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम ने आके जंग करनी है जालिमीन से। अभी मैं जालिम गिनूंगा, अब 10 दिन में, बाकी जो 5 दिन है ना, ये बताऊंगा जालिम कौन कौन है। सबसे बड़ा जालिम वो होगा जो इमाम के सामने आके कहेगा भाई वापस चले जाओ, तुम्हारा इल्म हमारे इल्म से टकराता है। जिन्हें समझ आइए ओ बोले। तवज्जो, आगे देखो। इन्हीं को तो मिन ज़ालिमीन, मैं जालिमीन में से हूं। किसने कहा? जनाब यूनुस नबी ने। आगे कहा, कुरान कहता है फस्तजबना लहू वनज्जयनाहु मिनल गम्म कज़ालिका नुंजिल मोमिनीन का। फिर हमें तरस आया, 40 दिन बाद तरस आया, हमने यूनुस की दुआ को सुन लिया। शिफा मिलती है हमसे, और कुरान कह रहा है फकज़ालिका नुंजिल मोमिनीना, और मोमिनों को भी निजात हम ही देंगे। बड़ी कीमती बात थी यार। शाह साहब सदा तो साहब, शिफात मिलनी है, निजात मिलनी है हमसे। हम कौन है? ये 14 शरीक, उसकी सिफात में शरीक है, उसकी जात है, वो है, ये है। मैंने ये बात खोलनी नहीं, मैंने आगे चलना है, आगे चलना है। आओ, लक़ब है काइमे आले मोहम्मद। मेरे मौला का लक़ब, जो शिया बैठे हो, जो सुन्नी बैठे हो, जो बच्चे बैठे हो, जो जानता है बिस्मिल्लाह, जो नहीं जानता वो गुनाहगार से सुन ले। काइमे आले मोहम्मद लक़ब है। पूछा गया मेरे पहले आका मोहम्मद मुस्तफा से कि सरकार इनका लक़ब कायम क्यों है? सरकार मुस्कुरा के फरमाते हैं जब अल्लाह ने हमारे नूरों को अपने नूर से जुदा किया, जिसका नूर जुदा होता रहा वो बैठता गया, लेकिन ये वो बाकमाल है जब से अल्लाह के नूर से जुदा हुआ है, बैठा नहीं। सरकार से पूछा गया बैठेगा कब? कहा जब हुसैन के कातिलों से बदला लेगा। सरकार फरमाते हैं पहले 5 जो पंचतन है, जो पहले 5 है, वो हद से मेरे वक्त के इमाम से अफजल है, लेकिन जो बाकी 8 है उनसे मेरा वक्त का इमाम अफजल है। क्यों? इमाम हसन तक सारे अफजल क्यों है? क्योंकि वाकया करबला उनके बाद हुआ। और बाकियों से ये अफजल क्यों है? क्योंकि किसी ने इंतकाम हुसैन नहीं लिया, ये मुंतकिम बन के आए हैं, इंतकाम लेने के लिए आए हैं। और इंतकाम आके इमाम हुसैन के खून का नहीं लेना। क्या कहेंगे? अस्सलामु अलैका या सार अल्लाह फबना सारे ही, ऐ खूने खुदा के बेटे मेरा सलाम हो। जाओ सही ताड़ी अकीदत नु सलाम है। अस्सलामु अलैका या सार अल्लाह फबना सारे ही, ऐ खूने खुदा के बेटे। यार मैंने कोई नई बात कर दी? खुदा की कसम अपने ज़ल्फों को बड़ा करो। अभी तो मैंने फजीलतें बतानी है कायम आले मोहम्मद की।
की। तुम रोते हो कि शिया अली की फजाइल पढ़ते हैं, मैंने तुम्हें मोहम्मद मुस्तफा के पढ़ के बताए। आओ आज उसके आखिरी मोहम्मद बेटे के फजाइल सुनो। सरकार फरमाते हैं इज़ा यज़हरल काइम अलैहिस्सलाम यस्तगनून अन्नास अज़्ज़ौ शम्स वल कमर, कि जब मेरे आखिरी मोहम्मद बेटे का ज़हूर होगा, लोग सूरज और चांद की रोशनी से बेनियाज हो जाएंगे। ना बाबा ऐसे नहीं मैं कर रही है किताब, ये देखो से फोकस करो। किताब का नाम अल कतरा है, सैयद अहमद मुस्तंबत की लिखी हुई है। 462 नंबर सफा है, दाएं हाथ की आखिरी लाइन है, उसमें कुरान की आयत की तशरीह हो रही है। वअशरक़तिल अर्ज़ु बिनूरि रब्बिहा, कि एक दिन आएगा कि जिस दिन जमीन अपने रब के नूर से मुनव्वर हो जाएगी। जमीन अपने रब के नूर से मुनव्वर हो जाएगी, यानी नूर चमकेगा। चमकने वाला अल्लाह नहीं होता। सरकार से पूछा गया फिर किसके नूर को अल्लाह अपना नूर कह रहा है? सरकार कर फरमाते हैं दुनिया वालों सुनो, इमामुल अर्ज़ रब्बुल अर्ज़, जो जमीन का इमाम होता है वही जमीन का रब होता है। नहीं समझे? जैसा भी नहीं समझ नहीं आई, जिंदा रहे। जियो सैयद आदमी बादशाह। तो जो है मेरे मोहतरम साहब कि जमीन अपने रब के नूर से मुनव्वर हो जाएगी। इज़ा यज़हरल काइम अलैहिस्सलाम यस्तगनून अन्नास, जाकिर भाई तवज्जो करना, अज़्ज़ौ शम्स वल कमर, कि जब इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, लोग सूरज और चांद की रोशनी से बेनियाज। सूरज नहीं होगा, चांद नहीं होगा। कुरान कहता है वस्समावातो मतवियातुन बेयमीन ही, अल्लाह आसमानों को अपने दाएं हाथ से लपेट लेगा। होली बोलो ते दाद नहीं देंदे। वस्समावात सूरह आराफ है, वस्समावात मतवियातुन बेयमीन ही, कि अल्लाह आसमान को अपने दाएं हाथ से लपेट लेगा। पालने वाले अगर तेरा दाया है तो फिर बाया भी होगा। बिस्मिल्लाह। अगर दाया है तो फिर बाया भी होगा। तो ये कौन सा हाथ है जो आसमानों को लपेटेगा? यौमा तबद्दलुल अर्ज़ गैरल अर्ज़, इस जमीन को दूसरी जमीन से बदल दिया जाएगा। क्यों? ये जुल्म और जोहर से भरी हुई है। अदल ने कायम आले मोहम्मद ने अदल कायम करना है। ऐसी जमीन रखी जाएगी जिसके रुए जमीन के किसी कोने पे एक जर्रे बराबर जुल्म भी ना हुआ होगा। यौमा तबद्दलुल अर्ज़ गैरल अर्ज़, इस जमीन को दूसरी जमीन से बदल दिया जाएगा। वस्समावात मतवियातुन बेयमीन ही, जिसकी रैयत हो फजीलत सुनो ना। आसमान नहीं, सूरज नहीं, चांद नहीं, सितारे नहीं, होगा क्या? ये सूरज वो बाकमाल मखलूक खुदा है जिसकी रोशनी जमीन पे आती है, उसकी शुआएं जमीन पे आती है, जमीन पे पड़ती है, सीना फाड़ के गंदुम निकलती है, रिस्क निकलता है। इसका मतलब है सूरज नहीं होगा, जमीन से रिस्क नहीं निकलेगा। जिसे समझ आए वो मेरे साथ बोले जरूर। जब बंदा बीमार होता है, रात के जब चांद निकलता है, इसकी रोशनी की ठंडक से बीमारों को शिफा मिलती है।
चांद नहीं होगा, बीमारों को बाबा शिफा नहीं होगी। पूछा गया सरकार, अल्लाह ने निजाम कायनात को बदल दिया ज़हूर कायम के बाद, पहली दफा सुना है ना, बड़े परेशान हो रहे हो, सुनो गौर से। सरकार फरमाते हैं होगा कुछ नहीं, दिन के वक्त मेरे वक्त के इमाम के चेहरे का नूर सूरज की रोशनी देगा, चांद की रोशनी रात को देगा। तो जो है ना मेरे मोहतरम साहब, कायम अलैहिस्सलाम जब ज़हूर होगा, सरकार कहां ज़हूर करेंगे? बताओ यार, कोई पहली दफा तो नहीं सुन रहे। अल्लाह आपका भला करे। बाप काबे की दीवार फाड़ के आया, बेटा छत पे आएगा। मैं एक जुमला कहने लगा हूं जिसे समझ आए, ये सिर्फ प्योर खालिसतन शियों के लिए जुमला है। सुन्नी भाई बैठ के बस लुत्फ ले। सरकार इमाम ज़माना दुनिया में आएंगे, उनका जो इंतखाबी निशान होगा वो अलम अब्बास होगा। जिसका हाथ नहीं उठा उसके ज़हन में कोई हो रहा है तो वो उस वाले के पास जाए। सरकार काबे की छत पे ज़हूर करके पहला काम ये करेंगे कि काबे की छत पे अलम अब्बास को नस्ब करेंगे। सरकार ने ज़हूर कर दिया, अब देखना सरकार का ज़हूर होगा। अब ये 1350 साल की तारीख है, मैं 2 घंटों में तो बता नहीं सकता। हम रोज इस मौजू को साथ साथ लेके चलेंगे। देखो मैंने जालिमीन भी बताने हैं, साथ साथ ये भी बताऊंगा कि ये कौन है, इनकी शफात क्या होगी, इनकी शफात क्या होगी। पहली दफा ऐसा हो मुझे याद ही नहीं रहा, मैंने टोपी नहीं उतारी। अंदाजा करो वरना मैं तो खुतबा पढ़ के उतार देता हूँ। सरकार ज़हूर करेंगे ना बाबा, काबे की छत पे करेंगे। मौलवी आपको रोज जुम्मे के टाइम खड़ा करता है मेरे मौला इमाम ज़माना के नाम पे। जब ईद की नमाज हो, जुम्मे की नमाज हो, मेरे मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम आता है, आप बैठे रहते हैं। अली मुर्तज़ा का आता है, बैठे रहते हैं, दुरूद और सलाम पढ़ते रहते हैं। बीबी का आता है, आप खड़े नहीं होते। इमाम हसन अस्करी तक खड़े नहीं होते। ये वजह क्या है? जैसे ही कायम का नाम आता है सारे खड़े हो जाते हैं। क्यों? इसकी वजह क्या है? सरकार फरमाते हैं अल्लज़ी बेजुमनही रोज़े कल वराओ वाले वजूद ही साबदतिल अर्ज़ व समाओ। दुनिया वालों, आज उसका ज़हूर हुआ है। मौलवी हर जुम्मे पे बताता है, तर्जमा नहीं करता। अल्लज़ी बेजुमनही रोज़े कल वरा, ऐ वो इमाम जिसने ज़हूर किया है, जिसकी जूतियों के सदके अब कायनात को रिज़्क मिलेगा। शाह साहब, ये जो सादात बैठे हो, जो अकीदे वाले बैठे हो, शकील शाह जी तवज्जो करना, मैंने क्या कहा? ऐ वो इमाम अल्लज़ी बेजुमनही रोज़े कल वरा, उस इमाम का ज़हूर हुआ है जिसकी जूतियों के सदके में कायनात को रिज़्क मिलेगा। वाले वजूद ही साबततिल अर्ज़ व समा, वो इमाम जाहिर हो गया है जिसके वजूद की वजह से अब जमीन भी कायम है, आसमान भी कायम है। कुरान ने तो बात ही खत्म कर दी, कुरान ने बात ही खत्म कर
कर दी। पढ़ सूरह साफात, अफमन हुवा काइमुन अला कुल्ले नफ्सिन बिमा कसबत। अल्लाह कह रहा है उस जैसा कोई हो ही नहीं सकता, वो तो ऐसा कायम है जो हर नफ्स के सरहाने खड़ा होगा। कोई नहीं समझा? अफमन हुवा काइमुन अला कुल्ले नफ्सिन, मेरा कलाम नहीं अल्लाह का कलाम है। दिमाग का साबत, उस जैसा कौन हो सकता है जो हर नफ्स के सरहाने कायम होगा, खड़ा होगा। ये कौन खड़ा होगा? कायम आले मोहम्मद। ये मेरा वक्त के इमाम का ज़हूर हुआ, क्या फजीलतें लेके आएंगे। इमाम को सलाम कर गया था, सलाम वाला। सरकार को सलाम करके एक जुमला कहा जाता है, अस्सलाम वालेका या आइनल हयात, अस्सलाम वालेका या शरीकल कुरान, अस्सलाम वालेका या खलीफतर रहमान। ए रहमान के खलीफा। अली अलैहिस्सलाम को किसी ने रहमान का खलीफा नहीं कहा। ये पहला कायम है जिसे हम सलाम करके कहते हैं, ए रह के खलीफे मेरा सलाम। मैंने बात बड़ी कीमती करनी है, अगर समझ आ गई। मदद साहिबुल ज़मान, लक़ब क्या है? साहिबुल ज़मान, साहिबुल असरे व ज़मान। साहिबुल ज़मान, ज़मान कहते हैं वक्त को। मेरे मौला का लक़ब है वक्त का इमाम। इमाम आगे होता है, मामून पीछे चलता है। ये वो कायम है जो आगे आगे चलता है, वक्त पीछे पीछे चलता है। क्यों? कि यह वक्त से पहले है। क्यों? वक्त की गर्दिश इंसान को पूरा करती है, वक्त तो इससे पीछे है। यार गौर ही नहीं फरमा रहे। जियो सानी भाई, तो जो है ना मेरे मोहतरम साहब ने की। अब मैंने तो इसके ऊपर 10 बाकी 5 दिन जो रह गए इसी मौजू पे बात करनी है। आज तो मुझे पता है वो भाई के पास जाना नहीं आगे मजलिस पे, वरना मैंने तो भागने की तैयारी करनी थी। 3 जगह पे खिदमत करनी है, नौकरी करनी है। आज दिल खोल के जरा सुनो, पता चले वक्त का इमाम क्या है। तूले उम्र पे दलील दे सकते हो, कायम आले मोहम्मद के कायम होने पे दलील दे सकते हो, इनकी आबे हयात वाली बात आप बता सकते हो, क्यों जिंदा है, कैसे जिंदा है, ज़हूर के बाद क्या होगा वो बता सकते हो। अब मदद नुसरत इमाम ज़मन के इमाम मदद कैसे करेंगे। और पहला कमाल ज़हूर मोहम्मद वाले मोहम्मद के आखिरी कायम के ज़हूर के बाद जो पहला कमाल होगा, पहला कमाल, सरकार काबे में ज़हूर करेंगे, ऐलान करेंगे, आप बच्चा छोटा बड़ा, वो बंदा जिसने आलम अलस्त में अहद किया था, जो लंदन में है वो यहां लब्बैक कहेगा, जो बाहर है वो वहां कहेगा, जो पाकिस्तान है दुनिया के हर कोने से लब्बैक 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 की सदाएं आएंगी। किस लिए आएंगी? कि इमाम ने पुकारा है। इमाम कहेंगे आओ मेरी रैयत, मैंने काबे में बाजमात नमाज पढ़ानी है। जिसे समझ आए वो मेरे साथ बोले जरूर कि मैंने काबे में बाजमात नमाज पढ़ानी है। सरकार कहते हैं कोई पाकिस्तान में है, कोई हिंदुस्तान में है, कोई अमेरिका कनाडा यूके में है, आप ज़हूर करेंगे काबे की छत पे, हम पहुंचेंगे कैसे? सरकार फरमाते हैं मैं ज़हूर के बाद अपनी उम्मत में इस्मत के ऐसे जरासीम डाल दूंगा, ये कदम यहां से उठाएंगे दूसरा मक्के में होगा। मिलके बाबा मिलके बोलो, अली वाले बोलो।
अब देखो, जो आते ही अपने ज़हूर का पहला कमाल ये देगा कि अपनी रैयत में इस्मत पैदा कर देगा। ठीक है जनाब, रैयत में इस्मत पैदा कर दी। रैयत बादशाह कदम उठाएगी तो मक्के में अब ना शक करना कि ये 40 जगह कैसे जा सकते हैं। फिर तुम शक नहीं करोगे ये 40 जगह कैसे जा सकते हैं जब खुद वहां पहुंचोगे। फिर मुकस्सर पछताएगा कि हमने इसे सोचा। जिसने अली को सोचा वो जालिम है। अली को सोचो नहीं मानो। जुमला ईमान वालों के लिए शाजी तवज्जो माजिद भाई, जिसने सोचा वो शैतान बन गया, जिसने माना वो सलमान बन गया। सोचो तुम्हारी मर्जी किसके पलड़े में बैठना है, किसकी कश्ती में बैठना है। आओ, सरकार का ज़हूर वक्त है ना भाई, परेशानी तो नहीं ना। सरकार का ज़हूर हो गया, नमाज होने लगी है। जो रैयत होगा, जो शक से पाक रैयत होगा, जिसके दिल में शक नहीं होगा, जो जालिम नहीं होगा, जो अली को सोचता नहीं होगा, अली के 12वें बेटे के पीछे नमाज पढ़ेगा। नमाज पढ़ने के लिए कोई कब्रों से उठेंगे। नहीं समझ आ रही ना आपको मेरे मोहतरम सामीन? कोई कब्रों से उठेंगे, कोई चौथे से आएगा, कोई 5वें आसमान से आएगा, कोई छठे से आएगा, कोई शागिर्द बन के, जो पहले अली का शागिर्द था आज आखिरी कायम का शागिर्द बन के सारे फरिश्ते नीचे, आगे फरिश्तों ने लाइन लगा दी, नबियों की लाइन लग गई, सारे माशूर हो गए, रुजात हो गई, कब्रों से उठाए जाएंगे। यार रजत की बात नहीं समझ रहे। मेरा मौला सबको कब्रों से उठाएंगे। आओ मेरे तुम सहाबी हो, तुम 313 में हो। मैं जुमला कह नहीं सकता, लोगों का ज़र्फ फट जाएगा। एक ही शहर में 20,000 नायब हो सकते हैं, 313 नहीं हो सकते। जिगर फट जाएगा सारों का अगर मैं ये बात कह दूंगा। तो फिर देखना वक्त नमाज बादशाह सब कुरान से होगी। पलियों कोई गल नहीं अज करनी, क्योंकि आज मेरे वक्त के इमाम की बात है। सरकार कहेंगे आओ नमाज पढ़ो। पहली नमाज होगी खाना काबा में अली वलीउल्लाह वाली। नहीं पढ़नी हो ना पढ़े, जरा इथे नहीं पढ़ना उधर भी नहीं पढ़ेगा। शाह साहब खुदा की कसम, खतीब बाबा हाशिया राई नहीं है, खुदा की कसम पहली नमाज होगी काबे में अली वलीउल्लाह वाली। बड़े बड़े कलमतुल्लाह, हुज्जतुल्लाह, रूहुल्लाह मेरे इमाम के पीछे खड़े होंगे। अचानक मेरे मौला कहेंगे तकद्दम यबना मरियम, ए मरियम के बेटे आगे हो। तकद्दम लिस्सलात, आ मुझे नमाज पढ़ा। फौरन जनाबे ईसा कदम कायम पे सर रखेंगे और कुरान की आयत पढ़ेंगे। सूरह सफात की पहली आयत पढ़ेंगे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही। ऐ कायम आले मोहम्मद, मैं आपके सामने, बाबा जो शिया है वो बोलेगा, जो ना बोला वो शिया नहीं। ईसा कहेगा या कायम आले मोहम्मद, मैं आपके सामने कैसे खड़ा हो जाऊं, जबकि अल्लाह ने कहा है ए ईमान वालों अल्लाह के आगे खड़े नहीं होना। देखना मेरी तरफ, ऐसा तो जो है ना आपकी सारों की जुमला मैंने अब कहना है। मैं हर बात जो मैं कर रहा हूं, ये तो अभी वो भाई साहब इतने डांटे हैं, अभी मैं घर नहीं पहुंचता, यूट्यूब पे पहले चढ़ा देते। यूट्यूब पे मुझसे पहले चढ़ी होती है, मैं भी घर नहीं पहुंचता।
वो सखी इतने तेज हैं, वो जो गोगे शाह साहब के साथ बैठे हैं, तो मैं अपनी बात से मुकर तो नहीं सकता ना मेरे भाई, ऐसा है कि नहीं? मुकरूंगा भी नहीं। जिसकी रैयत हूं उसका दिफा करना है, खैरात भी उसी ने दी है। आओ अली वलीउल्लाह वाली नमाज होगी। देखो अगर समझ आए ना, राय साहब चाहे शिया है चाहे सुन्नी है, ये जुमला बगैर तफरीक मजहब कहने लगा हूं। तवज्जो, जनाब ईसा की फजीलत बताने लगा हूं। कलिमतुल्लाह है, रूहुल्लाह है, अब्दुल्लाह है, साहिब किताब है, साहिब शरीयत है, उलुल आज़म रसूल है, नुतफे से पाक है। इतनी फजीलतों वाले जनाब ईसा कह रहे हैं कायम आले मोहम्मद से, अली के आखिरी बेटे से, मोहम्मद के आखिरी बेटे से, कि मैं आपको नमाज नहीं पढ़ा सकता। और जो कलमतुल्लाह नबीउल्लाह हो के इमाम को नमाज नहीं पढ़ा सकता, और किसी मुल्ला ने मोहम्मद का नमाज कैसे पढ़ाई होगी? संगत आ गई है पीछे, थोड़ा सा आगे आ जाओ खुदा के लिए प्लीज, बड़ी नवाजी। वाह वाह, बेशक बेशक। सलामत रहो, जरा बाबा से बुलंद सलामत पढ़ते, 2 कदम आ जाओ। बिस्मिल्लाह। शकील शाह जी ने बैठे रहने दो, कोई गल नहीं। तो जो है ना मेरे मोहतरम सामने थके तो नहीं, बोर तो नहीं हो रहे। पर्दे में छुपा रखा है। शुक्रिया, आप तशरीफ लाए सारे। आप देखें मेरी तरफ, पहली या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तरफहु अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, ए ईमान वालो मोहम्मद मुस्तफा की आवाज के ऊपर अपनी आवाज को बुलंद न करना। अगर किसी ने बुलंद कर लिया अन तहबिता आमालहु, तो उसके सारे अमाल ज़ब्त हो जाएंगे। अगर कोई मदीने में कहता हुआ कि मैंने मोहम्मद को नमाज पढ़ाई, समझ लो अमल गए। तो जो है बैठे हो ना सारे मेरे मोहतरम सामी राजा साहब, तो जो है ना सवाब की, मैं एक जुमला कहने लगा हूं। पहली बेशक ऐसे ही अदना, मैं इसकी पूरी तफसील 5 दिन पढ़ूंगा, बाकी जाना किधर है इन्होंने, मैं बताऊंगा कायम आले मोहम्मद कौन है। कहते हैं जी अली वलीउल्लाह नमाज में हमारा जो इशू है, जो मैं जिस चीज का नकीब हूं, जो नगारा मैंने बजाना है, वो अली अलैहिस्सलाम की विलायत है। जो अली की विलायत नहीं हजम कर सकता, वो कायम जमाना की इस्मत को कैसे बचाएगा? लोगों से अली की विलायत हजम नहीं हो रही। कायम आले मोहम्मद ने अपनी रैयत को मासूम करना है। मैं भाई सो ये किताब मेरे पास पड़ी है, मेरे पास 123 किताबें, मैं बाकर शाह साहब के घर रुका हुआ हूं, मैं ही हेज से भी नहीं आता, यहीं पे हूं। जिसे चाहिए किताब आज शाम को देखे। कायम आले मोहम्मद अपनी रैयत में भी लोगों को मासूम करेंगे।
जिनसे तर्के औला भी नहीं होगा। कहां बैठे हुए हैं आप जनाब अली आले मोहम्मद के आखिरी मोहम्मद हैं ये सरकार दो आलम नहीं जो साथ मुनाफिक बैठ के हुजियां मारते थे। ये मुंतकिम है, अल्लाह का इंतकाम लेने वाले। मेरा मोहतरम भाई, मैं एक जुमला कहने लगा हूं, आगे सरकार विलायत अली का ऐलान करेंगे। गलियों में, बाजारों में, चौराहों पे, मोहल्लों में, मस्जिदों में जैसे जैसे मलाइन ने अली अलैहिस्सलाम पे मस्जिदों मंबरों पे बैठ के सब की थी लानतें डाली थी, ऐसे ही जनाब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम गलियों मोहल्लों में, बाजारों में, चौराहों पे खड़े होकर जिक्र हुसैन भी करेंगे, हुसैन का लोहा भी पढ़ेंगे, हुसैन की अज़ादारी भी होगी, अली की विलायत के मुनकर से बदला भी लिया जाएगा, कातलाने इमाम से बदला भी लिया जाएगा। तवज्जो फरमाओ, हर तरफ विलायत का ज़हूर होगा। कोई बंदा विलायत के परचम से बाहर नहीं होगा, जो बाहर होगा वो दज्जाल के साथ होगा। मैं जो जुमला कहने लगा हूं, शाह साहब जी से समझ आए वो मेरे साथ बोले। यहां पे दो गिरोह बनेंगे ज़हूर कायम आले मोहम्मद के बाद, एक इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का गिरोह, एक दज्जाल का गिरोह। इमाम के नासिरीन में अज़ादारान इमाम हुसैन होंगे। जिसे शाह है वो मेरे साथ ना बोले। और वो जो दज्जाल का लश्कर होगा उसके साथ याजूज माजूज की कौम होगी। हर वो बंदा होगा जिसके दिल में बुग़्ज़ अली है। नहीं बाबा, बुग़्ज़ अली यहां भी बोला, दुनिया में भी बोला है। मैं एक बात बताने लगा हूं, बस 1 घंटे से ज्यादा हो गया मुझे पढ़ते हुए, लेकिन मैं ये जो बात करने लगा हूं, ये विलायत अली का जो जुमला मैं कहने लगा हूं, मैं समझता हूं आज के बाद अली वलीउल्लाह पे कोई दलील नहीं मांगी जाएगी। आओ, खुरासान का शहर है, मशहद मुकद्दस है, मेरे मौला रजा की नगरी है, मेरा मौला रजा खुद मौजूद है, मेरे मौला का एक नौकर है। वाक़या सुना दूं ताकि आपका ईमान ताजा हो जाए। नाम अब्दुल्ला, 23 साल मेरे मौला रजा बादशाह की खिदमत की। जिसे समझ आए ना भाई साहब वो बोले जरूर। चलो मैं ये नहीं कहता जो बुजुर्ग बैठे हो, थके हुए हो, जो अज़ादार हो, जो मातमी हो, जो हमें हुसैन पे सीने पे हाथ मारते हो, हाथ उठा के मुझे दाद जरूर देना। हाथ उठता है, खैरात तब मिलती है, ये तकब्बुर की निशानी है। हाथ मांगो, खैरात मांगो, अली अलैहिस्सलाम खैरात भी उसे देगा जो अली के नाम पे हाथ को बुलंद करेगा। इमाम रज़ा बैठे हैं। अब्दुल्ला, तूने 23 साल मेरी खिदमत की, अब अपने अयाल के पास जा रहा है, बोल क्या चाहिए? मौला आपकी खिदमत कर ली, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? आपकी जूतियां उठाता रहा, आपकी जूतियां उठाता रहा। तवज्जो मेरी जाने बाबा, तवज्जो मेरी जाने, खुदा के लिए। अब देखना आखिरी जुमले हैं, फिर बाद में बात होगी। इस जुमले के बाद देखो मेरे हाथ पर दे दे। ये इदारे वाले रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम यहाँ आज़ादारी करते हैं, मजालिस बर्पा करते हैं। वो बार बार मुझे दिखा रहे हैं इशारे कर करके कि भाई इन्हें बताएं कि हमारी आज़ादारी के अखराजात बहुत हैं, बड़े मसाइल होते हैं, हमने जगह भी लेनी है। चलो जगह फिल वक्त नहीं ले सकते, हम पाकिस्तान से उलमा को बुलाते हैं, यहाँ से बुलाते हैं, न्याज़ें देते हैं, 1000 पौंड इनकी रोज़ की न्याज का खर्चा है। 12 ये जो बातें इन्होंने की, इन्होंने एक गुजारिश की है कि अगर आप कहें तो मैं बादशाह हाथ बांध के कहता हूँ अगर इनकी कोई खिदमत कर सकते हो तो कर दो। तो बाकी ये इनके बंदे आने वाले बाबा से बुलंद सलावात 5 मरतबा पढ़े और ये खिदमत कर दें। इसमें शर्म वाली बात नहीं है, खुदा जानता है। कोई 1 पौंड भी दे देगा ना, ये शर्म वाली बात नहीं है। सरकार फरमाते हैं मन अनफका दिरहमिन फी अज़ा अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन कान्नमा अकरज़ल्लाह, कि जिसने हुसैन की आज़ादारी के लिए 1 दिरहम भी दिया, वह उसने अल्लाह को मकरूज कर लिया है।
तो ये लोग अगर कह रहे हैं तो इनको भाषण दे दो, कोई बात नहीं। अज़ादारी इमाम मजलूम ही कर रहे हैं ना। जिंदा रहे, सलामत रहे। जिंदा रहे। तो जो है भाई वाजिद भाई शुरू करिए उन प्रोग्राम आपकी तरफ जवाब है। बस आप कब्र के अजाब से मुझे क्या डराते हो फरिश्तों? कब्र के अजाब से मुझे क्या डराते हो फरिश्तों? देखो कब्र के बाली पे मेरे मौला अली बैठे। जिंदा रहो, सलामत रहो भाई, आप भी सलामत रहे। अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे। आप आते हैं जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद सुनने के लिए। तवज्जो होगी मेरे मोहतरम सामीन। वो इंतजामिया हाथ बना और मैं पढ़ ला बिस्मिल्लाह। तो जाना मेरे मोहतरम सामीन, खुदा के लिए मैंने ये बड़ी कीमती बात करनी है, तशरीफ रखिए और अब मेरी बात गौर से सुने। कोई बात नहीं, बाद में उनको दे देंगे, कोई ऐसी बात नहीं, वो ले लेंगे आपसे, ये साहब को दे दो। तो जो मेरी जानिब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की खिदमत में बैठा है अब्दुल्ला ऐसा तवज्जो, जो अभी तक नहीं बोला उसके लिए मैं मजलिस पढ़ने लगा हूँ। पहले मारिफत इमाम बताई है, अब जैसे मैं पढ़ता हूँ वैसे पढ़ने लगा हूँ। इमाम रज़ा कहते हैं अब्दुल्ला तूने 23 साल मेरी खिदमत की है, क्या मांगता है? सरकार इससे बड़ी सादत क्या है कि आपकी जूतियां उठाता रहा, आपकी नालायक साफ करता रहा, बस आपने अपने कदमों में जगह दे दी, यही बहुत बड़ी बात है। आपने अयाल के पास जा रहा है, कुछ तो लेके जा, मौला अनायत कीजिए। सरकार मुस्कुरा के कहते हैं अब्दुल्ला वो सामने मेरी जूती पड़ी है, उठा ले। मेरी बात सुनो भाई, अब ना मुझे डिस्टर्ब करना वरना मैं तुम्हें डिस्टर्ब करूंगा। मैंने आपके लिए काम कर दिया, मेरी मजलिस ना खराब करना। बैठो और मजलिस सुनो, मेरे मौला रजा बादशाह के फजाइल सुनो। जिसे नहीं समझ आए वो बेशक उठ के चला जाए, जिसे इमाम रजा से कुछ मुश्किल है वो बाहर चला जाए। मैं जुमला करने लगा हूं, कहा सरकार आपकी जूती मैं ले जाऊं। सरकार मुस्कुरा के कहते हैं जूती मेरी अब्दुल्ला उठा ले, तेरी 7 नस्लों में रिज़्क की कमी नहीं होगी। रिज़्क की कमी नहीं होगी। इमाम रज़ा बादशाह गरीबुल गुरबा की ज़ामने आहू की जूती उठा के सर पे रखी, दीवाना अब्दुल्ला चल पड़ा घर की जानिब। जिसे समझ आए वो बोले जरूर राजा साहब। चलते चलते जंगल में पहुंचा, सामने से एक बंदा आ रहा था जिसके हाथ में 100 ऊंटों की मुहार है, जिसपे कंबर है, कस्तूरी है, खुशबुआत है। उसने देखा एक बंदा है जंगल में, जूती सर पे रख के जा रहा है, देखने में भला लगता है, दीवाना लगता नहीं। कोई वजह जरूर है जो जूती सर पे रखी है। करीब बुलाया, कहा बंदा खुदा मेरे करीब आ। अब्दुल्ला के सर पे मेरे मालिक रजा की जूती थी। जलाल से आके कहते हैं काम तुझे है, तुम मेरे करीब आ। इनके नौकर ही बाकमाल हो जाते हैं। दुआ करो हम इनके नौकर ही बन जाए, हम वो भी नहीं बन सकते। करीब आया, कहा किसकी जूती है? पहनने की है, सर पे रखी है। कहता है बंदा खुदा ये जूती आम नहीं, ये उसके बेटे की जूती है जो अर्श पे गया था। नहीं समझ आई ना मेरे मोहतरम साहब, इनको सही तो बोलो। ये उसके बेटे की जूती है जो जूती समेत अर्श पे गया था। कहा किसकी? वालिया खुरासान
की, जिसके हाथ में मुहार थी, नाम है मारूफ करखी। मारूफ करखी नाम है। कहता है मेरे मौला रजा की जूती सर पे लेके जा रहा है, बेचेगा? अब्दुल्ला कहता है अगर कीमत अच्छी मिले तो सोच सकता हूं। जाकरी निजाम आप बोलना, ये थक गए हैं घंटे सवा घंटे की मजलिस में। सलामत रहो। कहता है अगर कीमत अच्छी होगी तो जरूर बेचूंगा। का कीमत वो दूंगा कि तेरी 7 नस्लों को रिस्क की कमी नहीं होगी। बस इतना सुनना था। अब्दुल्ला मुस्कुरा के कहता है बस यही चाहिए, क्योंकि मौला रजा ने भी 7 नस्लों का कहा था। नहीं, दांत खाटे मेरे सोने, दांत खाटे थोड़े। का बेच, जूती दे दी, मुहार लेके चल पड़ा। अब जूती है मेरे इकबाल ये खुरासान इमाम रजा बादशाह की। जूती मारूफ करखी ने सर पे रखी, पहुंचा मशहद मेरे मौला के दरबार में। दूर से मेरे मौला रजा की बिला तशबीह नजर पड़ी। ये जूती कहां से खरीदी? जिसे समझ आए वो मेरे साथ बोले जरूर। जूती सर पे है। का मारूफ जूती कहां से खरीदी? का एक जंगल में एक बंदा था, वो बेच रहा था, मैंने खरीद ली। मौला रजा बादशाह पूछते हैं मारूफ कीमत क्या थी? कहता है 100 ऊंट कस्तूरी और अंबर के। मेरे मौला रजा ने मुस्कुरा के कहा मारूफ जंगल में भोले को लूट लिया है। जरा शिया मेरे नाल बोले भाई। कहा जंगल में भोले को लूट लिया है। बिस्मिल्लाह खान साहब जियो जाकर भाई। का जंगल में भोले को लूट लिया है। का मौला 7 नस्लों तक रिस्क की कमी नहीं होगी उसे। का अच्छा किसकी जूती समझ के खरीदा? का मौला रजा बादशाह आपकी। मेरी जूती खरीदी है कीमत दे के। चल एक काम कर, मेरी जूती सर पे रख और बाहर मेरा दरबार बन के खड़ा हो जा। हुण जेड़ा ना बोलिया ना अली वलीउल्लाह दे जुमले थे, ओदे अंदर कोई मुकस्सर मौलवी जरूर बैठे आए। क्या मेरा वादा ओदे नाल जेड़ा बोलेगा हाथ चुकेगा और समझूंगा कि वो मुकस्सर का हिमायती नहीं है। अब मारूफ करखी ने जूती सर पे रखी, गिरा बांधी, जब तक जिंदा रहा मेरे मौला रजा के साथ रहा, दरबार बन के रहा, नमाज पढ़ता था, जूती सर पे होती थी। जिन्हें हाथ नहीं चुके मन शक हो रहा है, तवज्जो, वो नमाज पढ़ता था, जूती सर पे होती थी, रकू में जाता था, जूती सर पे, सजदे में गया जूती सर पे। चंद साल पहले आयतुल्लाह बहजत के पास पाकिस्तान से एक गिरोह गया मौलवियों का। उन्होंने जाके पूछा, रिवायत में लिखा है मारूफ करखी सर पे जूती बांध के नमाज पढ़ता था। आप इस्तिखारे के बगैर कोई जवाब नहीं देते, हमें बताओ मारूफ की नमाज हुई कि नहीं? मैं जुमला कहने लगा अल्लाह जाने किसके सर से गुजर जाएगा, किसके लोहे दिल पे उतरेगा। आयतुल्लाह बहजत कहते हैं ये आरफीन की महफिल होती, नबियों का साथ होता तो मैं तुझे रजा के नौकर की फजीलत बताता। बस इतना समझ ले, वो नमाज पढ़ता था, रजा मौला खुश होता था, रजा मौला खुश होता था। और बाबा अगर इनकी जूती नमाज में आए तो मौला रजा खुश होता है, अली वलीउल्लाह ना आए मौला नाराज होता है।
तवज्जो की ना आपने? इससे ज्यादा बाबा मैं आपको कुछ नहीं समझा सकता। बस इनकी विलायत पे पक्के हो जाओ। जो इनकी विलायत पे पक्का हो गया वही कामयाब होगा। जो इनकी विलायत पे पक्का होता है वो जमीन पे बैठ के जन्नत भी बेचता है। मैंने कोई नई बात की? हर बहलोल गलियों में जन्नत बेचता था कि नहीं? नहीं, मैं नहीं मानता बेचता था, तुम नहीं मान रहे, बोलो ना फिर। बेचता था ना बहलोल, मट्टी की ढेरी बना के बेचता था। अली की विलायत पे यकीन रखता था। वक्त का इमाम कहता इसने मिट्टी नहीं जन्नत बेची है। विलायत में पक्के तो हो के देखो। चलो तुम्हें एक बात तुम्हारे ईमान के लिए बता ही दूं। आज खुश बैठे हो, सैयद आए हो सारे जुड़ के। चल मैं जनाब मैं नौकर हूं। मैंने कुछ छोले दे के मौलवी तो पास नहीं की ना। मौला के रजा के सजदा के लिए है। जो मौला कहेंगे मैं पढ़ता रहूंगा। बाखुदा मैं बिल्कुल थकने वाला भी नहीं, गला बैठ जाए पढ़ता रहूंगा। एक जुमला आप सबको राजी करने के लिए, ये खालिसतन अज़ादारों के लिए। ये जो मेरे अज़ादार भाई बैठे हैं, जो आज अपनी अज़ादारी वहां से छोड़ के यहाँ आए हैं कि यहाँ बैठ के मिल के अज़ादारी करेंगे, उनकी ज़ियाफ़त ईमानी के लिए कि अज़ादार बनो, इनकी विलायत पे कायम हो जाओ। मन अकामा विलायती फ़क़द अकामा सलात। सरकार कहते हैं जिसने हमारी विलायत को कायम किया वही नमाजी है। जिसने हमारी विलायत को कायम नहीं किया वो नमाजी नहीं। जनाब बहलोल का जिक्र किया है। एक बात, सिर्फ एक बात और बात खत्म। जनाब बहलोल का नाम सुना है ना? हारून रशीद के रिश्तेदार थे, चचाजाद भाई थे। बाकमाल कितने थे आप जानते हैं। मैंने पहले भी मुहर्रमों में आपको बताया, लेकिन आज मौका है बता दूं। एक दिन बाजार में घूम रहे थे, बंदों से बातें कर रहे थे। ये मलून हारून रशीद आ गया। कहता है ए बहलोल, ए चचाजाद, खैरियत? अली की मोहब्बत ने तुझे दीवाना कर दिया है। जंगलों में कब्रिस्तानों में रहता है, आज शहर कैसे आना हुआ? मुस्कुरा के अली का नौकर कहता है आज शहर इसलिए आया हूं ताकि बंदों की अल्लाह से सुलह करवा दूं। नहीं, जिसे समझ आए भाईजान वो जरूर बोले। कहता है कि मैं ऐसा पढ़ूंगा, मैं जोर नहीं लगा के पढ़ूंगा, आपकी मैं मोहब्बत देखूंगा कितनी मोहब्बत करते हो मुझसे। कहा बंदों की अल्लाह से सुलह करवाने आया हूं। कहा कोई नतीजा निकला? कहता हाँ अल्लाह मान गया, बंदे नहीं मान रहे। शाह जी तुसी हस पे हो, पूरा लंदन हस पे है। देखना मेरी तरफ। कहा अल्लाह मान गया है, बंदे नहीं मान रहे। 4-5 दिन गुजरे। जनाब बहलोल अपने कब्रों के पास जाके बैठ गए। कब्रिस्तान में कब्रों वालों से बातें करते थे। एक दिन एक दोस्त आया, कहता यार तू कब्रों पे बैठा रहता है, कब्रिस्तान में बैठा रहता है, चल मेरे साथ शहर चल, तुझे शहर बगदाद की, करख के बाजार की रौनक दिखाता हूं। बहलोल हाथ पकड़ के कहता है बैठ जा, शहर वालों ने भी इधर ही आना है। यार कितनी कीमती बात कर रहा हूं, क्यों भाईजान? कि शहर वालों ने भी इधर आना है। फिर हारून रशीद अपने चमचे कच्छों के साथ गुजरा कब्रिस्तान से। बहलोल चचाजाद क्या कर रहा है? कहा भैया वही काम जो पहले करता था। कोई प्रोग्रेस हुई, कोई नतीजा निकला? मुस्कुरा के बहलोल कहते हैं हाँ नतीजा निकल आया। क्या नतीजा निकला? कहा अब बंदे मान रहे हैं, अल्लाह नहीं मान रहा। क्योंकि जब कब्र में पहुंच जाना फिर अल्लाह नहीं मानना ही ताड़ी गल। अली वलीउल्लाह पढ़ना है, दुनिया च पढ़ो। बहलोल एक आखिरी जुमला फिर शेर पढ़ना। वो मर्दे हक वो पैगंबर का 4 साल। लोगों वो मर्दे हक वो पैगंबर का 4 साल। अफशा है उंगलियों की तरह जिस पे दिल का राज। वो जिसका नाम लेके हुई सुरखरू नमाज, जिसके बगैर दीन के पैकर में जा नहीं। अरे किस मुंह से कह रहे हो कि जुज़्वे अज़ा नहीं? मेरा मौजू बाबा अली वलीउल्लाह नहीं, वरना मैं सारी जिंदगी काम ही यही कीता, अली वलीउल्लाह ही दसे है। देखना बहलोल कहता है अल्लाह मान गया है,
अब बंदे मान रहे हैं, अब अल्लाह नहीं मान रहा, क्योंकि कब्र में आके कोई काम नहीं होना। गुस्से में आया, कहते यार तुम तो इतने खानदान की बेइज्जती करा दी, इतने बड़े हम रईस बादशाह, सियादत हमारे घर में है, खिलाफत हमारे घर में है, तेरी वजह से हम बदनाम हो रहे हैं, इससे बेहतर था तुम मर ही जाता। जनाब बालोल को कहता तुम मर जाता। अली के नौकर का कमाल देखो, फिर अपने गिरेबानों में झांक के देखो। नौकर बहलोल है, अच्छा तू चाहता है मैं मर जाऊं, इज्जत खुदा की कसम किताब का दामन मैं हूं। जनाब बहलोल जमीन पे लेट के कहते ले, फिर अली का नौकर मर गया। जिसे हाथ अली ने दिया है वो हाथ उठाए, जिसे अली ने हाथ नहीं दिया वो बेशक ना उठाए। देखना जमीन पे लेटा बहलोल मर गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब तो कहता है हर रशीद उठाओ, गुस्लो कफन। ले गए, गुस्लो कफन दिया। अब कब्रिस्तान जहां बहलोल बैठता था वहीं लेके चले बहलोल को उसकी असली जगह पे। जब आया ना हारून रशीद कंधा देने के लिए, कंधा दे के एक जुमला कहता है, काश मैं तुझे ताना ना देता, तू ना मरता। मरा हुआ बहलोल उठ के कहता है, अगर तू नहीं चाहता मैं जिंदा हो जाता। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ो पढ़ो। हुण बंदे राजी नहीं रहणगे सही। अल्लाह ने राजी हो गया कि कायम आले मुहम्मद का जिक्र हो गया है। हुण बंदे थक गए ने, दाद नहीं पे देंदे। अगर ये दाद तो जो है ना मेरे मोहतरम सामईन, बस आपकी तवज्जुहात होगी इंशाअल्लाह। जिंदगी बशर्ते जिंदगी कल पढ़ेंगे, फजाइल पढ़ेंगे। आज हुक्म भी है, कहा भी गया, लेकिन मेरा एक दस्तूर है कि मैं 5 मुहर्रम को उस मखदूमा का जिक्र करता हूं जिसे हुसैन के गले का तावीज कहते हैं, जिसका नाम सकीना है, जिसे बाबा के सीने के अलावा नींद नहीं आती थी। खुदा की कसम, जो जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा के आए पे नहीं रो सकता ना, मौला हुसैन उसके गुनाहों की बख्शिश फरमाए। खुदा की कसम, शहादत इमाम हुसैन से लेके कूफा और शाम के बाजारों तक जब भी जनाब सकीना को तमाचा लगता ना, बस रो के एक जुमला कहते, वाह अबता, वाह अम्मा, हाय चचा। मैं गुरबत का एक जुमला पढ़ने लगा हूं। या हुसैन, गुरबत का पहला जुमला, मलून खंजर लेके जब आया ना, इमाम हुसैन की पुश्त पे सवार होने लगा ना, क्या देखता है, एक 4 साल की बच्ची है जो अपने बाबा से लिपट के रो रही है। जिसकी 4 साल की बच्ची हो, तसव्वुर करे हुसैन कितना गरीब है। हुसैन की गुर्बत पे जो रोता है, उसकी माँ ज़हरा उसे सलाम करती है। मेरा यकीन है, मौला फरमाते हैं जब मजलिस होती है, जनाब सईद सज्जाद कहते हैं मैं भी आता हूँ, मैं तनहा नहीं आता, मेरा बाकिर भी साथ आता है, शाम वाली बीबी भी आती है, शाम वाली आकाज़ादी सकीना भी आती है। मेरा अकीदा है, यकीन है, मौला आए होंगे। अदब से सर झुका के आज पुरसा देते हैं। मलून कहता है, हुसैन बेटी को तूने बुलाया है। मेरे मौला हुसैन ने आखिरी वक्तों में तड़प के जुमला कहा, खुदा तुझ पे लानत करे, बाप मर रहा हो, बेटियों को भुलाया नहीं जाता। बाप मर रहा हो, बेटियों को भुलाया नहीं जाता, बेटियां खुद आ जाती हैं। कहा तू भेजता है, मैं भेजूं। मेरे मौला ने ज़ईफ़ सी आवाज दी, कहा सकीना खैमे वापस चली जाओ। जब 2 मरतबा कहा ना, इस मलून
खुदा इस पे लानत करे, शिमर मलून पे। इसने हाथ बुलंद किया है, जनाब सकीना की जुल्फों पे हाथ डाला, उन जुल्फों पे हाथ डाला जिन्हें हुसैन चूमते थे। अज़ादारों, इस मलून ने उस रुखसार पे तमाचा मारा है जहां पे मौला हुसैन बोसे देते थे। जनाब सकीना को तमाचा लगाना, अज़ादारों, बस फरात की जाने मुंह करके कहा, चचा बात तू कहां है? सकीना को तमाचे मारे जा रहे हैं। अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह, सेना से कबूल फरमाए। कोई गम ना देखो सिवाय गमे हुसैन के। हुसैन की माँ ज़हरा तुम्हारी परेशानियों मुसीबतों को दूर करे, दुखों गमों को दूर करे। उसके बेटे और नवासी को रोने आए हो। अज़ादारों, बस खंजर लेके मेरे मौला की पुश्त पे सवार हुआ। बीबी सकीना खैमे जाती भी है, मुड़ मुड़ के देखती भी है, मेरा बाबा ज़िबा हो रहा है। अज़ादारों, बस कैद हुई बीबियां। अंदाजा करो, बाकी बीबियों के कद लंबे थे, सकीना का कद छोटा था। एक ही रस्सी से मलूनों ने सारी बीबियों को बांध दिया। जितनी देर बीबी कूफे नहीं पहुंची ना, रिवायत मिलती है जब भी काफिला रुकता बीबी पंजों के बल खड़ी होती, क्योंकि पांव पूरा नीचे करते थे, गले की रस्सी सांस बंद कर देती थी। मेरा मौला इमाम ज़माना कहता है, सलाम हो मेरा जद्दा पे जिसके गले की रस्सी इतनी तंग थी कि उसे सांस लेना भी मुश्किल था। वाह हुसैन, आओ, बस मंजिल बढ़ाओ। अज़ादारों, ये काफिला चला ना अस्कलान की पहाड़ियों में। इन मलाइन ने कहा, काफिले को दौड़ाओ। बस काफिले दौड़ने शुरू हुए। खुदा की कसम, रिवायत में मिलता है जो बच्चा ऊंट से गिरा बस एक ही आवाज आती थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। करबला से लेके कूफे तक, कूफे से शाम तक रास्ते में अहले बैत के बच्चों की छोटी छोटी कब्रें बनी हुई है। अज़ादारों, अस्कलान की वादी में इस मलाइन ने जब घोड़ों को दौड़ाया ना, ऊंटों को भगाया, अचानक जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा ऊंट से नीचे गिर गई। बस बीबी सकीना का ऊंट से गिरना था, वो नेज़े वाला सर जो इस पे इमाम हुसैन का सर अक़दस जमीन में गड़ गया। काफिला रोका गया। मैं बड़े आराम से मसाइब पढ़ूंगा। बीबी सकीना की गुर्बत पढ़ने लगा हूँ। जिसके औलाद नहीं है वो औलाद मांगे। जिसे कोई परेशानी है, हुसैन आका अपनी बेटी के सदके परेशानी दूर करेगा। जिसे रिस्क की कमी है, रिस्क मिलेगा। ये बड़े करीम है। इनके घर में मातम भी हो, ये साइल को खाली नहीं लौटाते, ये इतने करीम है। काफिला रुका। एक मलून जनाब सईद सज्जाद के पास आया, कहता है तेरे बाबे के सर वाला नेज़ा जमीन में गड़ गया है, चलता नहीं है, जाके पूछ अपने बाबे से चलता क्यों नहीं। इमाम ने कड़ियां बेड़ियों को संभाला, जंजीर से जंजीर टकराई ना। बीबी सानिया ज़हरा ने आवाज सुनी, कहा सज्जाद बेटा किधर जा रहा है। कहा पुफी अम्मा, बाबे के सर वाला नेज़ा जमीन में गड़ गया है, अल्लाह जाने बाबा कुछ कहना चाहता है। जब करीब गए ना, ज़ारो कतार हुसैन आका कटे गले से रो रहे हैं। जब काफी देर गुजरी ना, आज़ादारों एक मलून ताजियाना लेके सैयद सज्जाद की पुश्त पे सवार हुआ। बस ताजियाने मारने शुरू किए ना, आखिर रो के मेरे मौला ने कहा बाबा जान अब मेरी पुश्त बर्दाश्त नहीं करती, मुझे बताओ तो सही चलते क्यों नहीं। कटे हुए गले से आवाज आई, बेटा सज्जाद मेरी सकीना गिर गई है। अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह, सैयदा से कबूल फरमाए। मेरी सकीना गिर गई है। खुदा की कसम रिवायत में मिलता है सकीना के गिरने की आवाज आई। सानिया ज़हरा के हाथ पसे गर्दन बंधे हुए थे। बीबी ने उठ के बैठने का इंतजार नहीं किया, अली की बेटी ने खुद को ऊपर से गिरा दिया। अजरुकुमुल्लाह। चले जनाब सज्जाद आकाज़ादी बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, क्या देखा, अस्कलान की पहाड़ी के दामन में एक काले बुरके वाली बीबी बैठी है, जिसने अपनी गोद में सकीना को बिठाया हुआ है।
प्यार करके पूछ रही है सकीना कहीं चोट तो नहीं लगी तुझे। बोला सजाद रुके। बीबी करीब गई, पहचान ना सकी, सलाम किया, कनीज़े खुदा मैं फातिमा ज़हरा की बेटी हूं, इस वक्त कैदी हूं, तूने मेरी बेटी को संभाला है, मेरे भाई की निशानी को संभाला है, जो दर्द वाले हो उनको जुमला कहने लगा हूं। मसाइब कोई पत्थर नहीं होता जो मारो तो आंसू निकल आए। ये कब्र हुसैन जिसके अंदर है ना दिल में, उसका आंसू निकलता है। मैं तेरे बड़ा शुक्रगुजार हूं, तूने हमारी बच्ची को संभाला। बस शुक्रिया अदा किया ना। बीबी ने अपने चेहरे से निकाब को हटा के कहा, ज़ैनब मुझे पहचाना नहीं, मैं ते गैर नहीं हूं, मैं तेरी माँ ज़हरा। जब से तुमने मदीना छोड़ा है, कभी मैं करबला उस घोड़े के पीछे, कभी किसी घोड़े के पीछे, कभी कासम के सुमो वाले घोड़ों के पीछे, कभी तुम्हारे काफिलों के साथ। मुसलमान मुझे आराम से बैठने नहीं देते। अज़ादारो बस अजरुकुमुल्लाह, सैयदा सु कबूल फरमाए, कोई गम ना देखो सिवाय गम हुसैन के। अज़ादारो बस ये काफिला चला आ गया कूफे के बाजार में। एक आवाज बुलंद हुई, काफिले को रोक दो, भी बाजार सजे नहीं है। अली की बेटियां 18 घंटे खड़ी रही हैं। खुदा लानत करे ऐसे मुसलमानों पर जिसने अली की बेटियों को बरहना सर इंतजार करवाया। मौला रिवायत करते हैं कि हमारा काफिला रुका, एक छत पे एक बीबी है, उसने जनाब सकीना की हालत देखी ना, जल्दी से अपने घर में गई, कुछ खजूरें लाई, आके अपने बच्चों के ऊपर से सदका करके ना जनाब सकीना की जानिब हाथ बढ़ाया ना। जो सादात बैठे हो, मैं गुरबत जनाब सकीना पढ़ने लगा हूँ, जब हाथ बढ़ाया ना, सानिया ज़हरा ने रो के कहा, ओ बीबी अपना हाथ रोक ले, सदका हम पे हराम है। जब कहा ना सदका हम पे हराम है, बीबी तड़प के कहती है, तुम कोई अहले बैत मोहम्मद हो, तुम तो कैदी हो, तुम पे सदका हराम कैसे हो गया। हाथ रोका उस बीबी ने। सदात मुझे माफ करना, मैं एक जुमला कहने लगा हूं। कहा मेरी आकाज़ादी ज़ैनब ने मुझसे कहा था, अगर कोई कैदी आए ना तेरे सामने, 4 साल की बच्ची, जो दिल में दुआ हो मंगवा लेना। मेरी आकाज़ादी का हुक्म है, इस बच्ची से कहे कि आमीन कहे। पहली दुआ उस औरत ने मांगी कि जिस तरह ये यतीम हुई है, मेरे बच्चे यतीम ना हो। अज़ादारों, ये कहना था सैयदानियों में कोहराम बर्पा हो गया। कोई कहता है वाह हुसैना, कोई कहता है वाह गुरबता, कोई कहता है वाह हिजाबा। दुआ मांगी, अल्लाह जाने सकीना ने कैसे आमीन कहा। दूसरी दुआ, दुआ कर मैं जल्दी मदीने चली जाऊं। नाम मदीना आया ना, बीबी ज़ैनब ने रो के पूछा, मदीने जाके क्या करेगी। कहा मेरी आकाज़ादी बीबी ज़ैनब वहां रहती है, मैं उनसे कुरान पढ़ती रही हूँ, काफी देर होगी मैंने ज़ियारत नहीं की है, उनकी ज़ियारत करना चाहती हूँ। जो सादात हो मुझे माफ करना। रो के बीबी ने एक जुमला कहा, अगर वही ज़ैनब बाजार में आ जाए पहचान लेगी। तड़प के कहती है, तू कैदी ना होती, मैं तुझे जरूर सजा देती। जिसका अब्बास जैसा भाई हो, जिसका हुसैन जैसा भाई हो, वो बाजार नहीं आ सकती। बस इतना कहना था। चेहरे से बालों को हटा के कहा, उम्मे हबीबा मुझे पहचाना नहीं, मैं ज़ैनब बिन्ते अली। बस अदादारो मैंने खत्म कर दिया। कोहराम बर्पा हुआ, आ गया शाम का जिंदान। अल्लाह जाने मैं कैसे पढ़ूं कि शाम के दरबार में एक मलून ने कहा था, ये बच्ची मुझे दे दो। सैयद सज्जाद ने खून के आंसू बहाने शुरू किए, खून का फवारा जारी हुआ सैयद सज्जाद का। कहा खुदा तुझ पे लानत करे, ये मेरे आका हुसैन के सीने की ठंडक है, तू मुझे कहता है मुझे दे दे। उसे जब पता चला ना ये हुसैन आका की बेटी, उसने अपना हाथ ही कलम कर दिया था। मेरे मौला ने मौजे से हाथ दुरुस्त किया, आ गया शाम का जिंदान। मैंने कह दिया तुमने सुन लिया,
बीबियों को उस जिंदान में कैद किया गया जिसकी छत नहीं थी। हर वक्त बीबी रोती, वाह बता वाह हुसैना। इस मलून ने अपने महल से पैगाम भेजा, खुदा की कसम, कहा ये रोती है मुझे तकलीफ होती है, इसे तन्हा कैद मत कर दो। कहा है कौन? कहा हुसैन की बेटी सकीना है। कहा इसे कैद तन्हाई का हुक्म है। ये देखो मेरे हाथ बंधे हुए हैं। जाकिर जिसे समझ आए ना वो हाय हुसैन जरूर करे। हुसैन बड़ा करीब हुआ करबला में। खुदा जानता है सैयद सज्जाद के खून के फवारे निकले। जब मलून आया ना उसने कहा सकीना को कह दे तन्हाई का हुक्म है। एक दफा सकीना ने सज्जाद के चेहरे को देखा, कहा सकीना इम्तिहान है। बिला तशबी सकीना को उठाया, पहले जिंदान में गए। जब पहले जिंदान में गए ना जनाब सईद सज्जाद उठा के कहा भाई सज्जाद मेरा दिल घबरा रहा है। जब दूसरा जिंदान आया ना सकीना ने रो रो के कहना शुरू किया, कहा सज्जाद भाई जिंदान में गर्मी बहुत है। जब तीसरा जिंदान आया ना रो के कहा यहाँ अंधेरा बहुत है। जब सातवां जिंदान आया ना, जो सैयद बैठे मुझे माफ कर देना, जब सातवां जिंदान आया ना दरोगा कहता है बस यही इसकी मंजिल है। अज़ादारों अब बीबी ने सज्जाद को अपनी बाहों से लपेट लिया। मौला ये हाथ छुड़ाते हैं, सकीना दूसरा हाथ पकड़ लेती है, रो के कहती है सज्जाद मुझे अंधेरे में छोड़ के ना जा। अज़ादारों रो रो के जनाबे सज्जाद जब जमीन पे बैठे ना इस मलून ने ताज़िया ना मारा है। सकीना ने रो के कहा सज्जाद मैं मरती हूँ मर जाओ, तो हुसैन का अकेला वारिस रह गया है, चला जा। अज़ादारों जिंदान का दरवाजा बंद हुआ। अजरुकुमुल्लाह। सकीना कभी इस दीवार से कभी इस दीवार से। अज़ादारों जब आवाज रोने की बंद हुई ना सैयद सज्जाद अंदर आए, क्या देखा? हर दीवार पे खूने सकीना है। हाथ लगाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। करबला से लेके शाम तक सज्जाद गरीब था। खुदा की कसम शाम के बाजार में कड़ियों वाले हाथों पे 4 साल की बहन का जनाजा लेके सज्जाद गुर्बत भरे जुमले कहता है, ऐ मुसलमानों मुझे कब्रिस्तान तो बता दो, मैं अपनी बहन को दफन कर सकूं। मातमे हुसैन